जब से आपने यात्रा स्टार्ट किया हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका चाहे आपका ट्विटर हो, आप कहीं भी हो, विल फॉलो यू सर। हम ये जानते हैं सर कि आप पावर में नहीं है अभी कांग्रेस, लेकिन आपका जो अच्छा रोल रहा है कि आप एक अपोजिशन का पार्टी का मेन अपोजिशन पार्टी हो। आपको बखूबी मालूम होगा सर कि हमारा जो एमपी है वो तो पार्लियामेंट में कुछ बोल तो नहीं रहा सर ऑन द बिहाफ ऑफ अस, वी डोंट नो सर व्हाई ही स्पीकिंग। हमारे जितने भी इश्यूज है उस पे हमारा एमपी साहब पार्लियामेंट में जाएंगे मम। भैया तो आपको उनसे बात करनी है। हाँ नहीं सर, अभी आई कम टू दैट पॉइंट, वो भी हम कर लेंगे सर। ऐसा नहीं कि हमने उससे बात नहीं किया सर, शायद उसके घर में हमारे दिए हुए मेमोरेंडम इतने पढ़ों के फाइल भर के हमने उसके पास मेमोरेंडम सबमिट किया था। यू नो इट्स जस्ट लाइक अ लव लेटर देना, बाकी कुछ होना नहीं है। हमने बहुत बार उनसे ये कोशिश किया था बात करने का सर। नो आई कम टू द पॉइंट। इलेक्ट तो आपने किया ना, बस यही तो सबसे बड़ा, मैंने तो नहीं किया सर यही तो सबसे बड़ा गुनाह हो गया सर। इलेक्ट तो आपने किया। हाँ सर, सबसे बड़ा आप गुनाह शिकायत लगा रहे हो। हाँ सर, आपने क्या सोचना था पहले, गलती से मिस्टेक हो गया सर। नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट हैपन। अब अगली बार मिस्टेक ओके सर, नाउ कम टू द पॉइंट दैट सर हम चाहते हैं कि हमारे करगिल की यूथ, जो लद्दाख की यूथ की तरफ से आप एटलीस्ट हमारी तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ अस ये पर इशू राइज करें। सर आपने कहा कि नेशनल लेवल पे ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इशू है, नेशनल लेवल पर समथिंग एल्स सर। पिछले जब से हम इस स्टेट से अलग हो गए तब से हमने जो मुश्किलात, आपको शायद डाटा मिल जाएगा कि लास्ट 2019-22 में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो सबसे आगे चला गया था हमारे लद्दाख का। मैं क्लियर कट कहता हूं सर यहाँ पर, क्योंकि मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूं सर। मैंने इसको काफी करीब से देखा है एंड आई एम आल्सो बी पार्ट ऑफ द करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें आपको बताते चलूं सर, हम आपसे क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी इश्यूज है, स्पेशली जो जब से हम 4 साल में हमने जो मुश्किलात जो हमारे इस यूथ ने फेस किया सर, जो हम अनएम्प्लॉय यूथ ने फेस किया, शायद कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी गवर्नमेंट किसी ने फेस नहीं किया। हर किसी को उसका इंक्रीमेंट मिला, हर किसी को अपना अच्छा खासा सब कुछ उसको मिला है, सिवाय हमारे इन यूथ के और हमारे स्टूडेंट और हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को सबसे हमने मुश्किल फेस की। उनकी तरफ से एक भी हमारे जो एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है एसएससी का। सॉरी सर, थोड़ा लंबा जा रहा हूं, उसके माफी चाहता हूँ। हमारी जो एसएससी की तरफ से हमारे एडवर्टाइजमेंट होता सर 1 साल पहले, अभी तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, सेकंड उनका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। और यहाँ पर लद्दाख में भी डीएसएसआरबी जो एलएसआरबी उनका एडवर्टाइज पोस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इन पे फिलअप नहीं हुआ है। अब मैं आपको ये फरियाद क्यों कर रहा हूँ, आप मेरी ये लास्ट में वर्ड कह रहा हूँ, हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से एटलीस्ट जब आप पार्लियामेंट में कुछ बोलने जाओ, हमारी तरफ से इतना कह देना कि देयर इज अ प्लेस जिसको हम लद्दाख कहते हैं, वहां पे जो यूथ है इस तरह की मुश्किल फेस कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट, और एक चीज सर, आप लेह में बैठे पेंगोंग लगे, हमने आपका सारा फोटोज देखा, हर जगह देखा सर। अब एक चीज लास्ट वाले मेरे बात, आप देखना किस तरह से हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है लेह और कारगिल को। आप देखो लेह में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रोड देखो, फैसिलिटीज की सब कुछ वहां पर है। आपने वो सब की यहाँ देखा सर? आई डोंट थिंक आपने ये देखा होगा। कहीं ना कहीं हमें जब से ये हमें हमेशा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट होता गया। जितने भी सेक्रेटरीट के जितने सेक्रेटरी, जितने ऑफिस, बड़े ऑफिस, वो सर वहां बने, यहाँ इनका कुछ भी नहीं है। हम लास्ट है, हम चाहते हैं कि सर हमारे तरफ से जो पार्लियामेंट में आप भी जब भी बैठोगे तो इतना कह देना कि एक जगह। देखिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने ये सबसे पहले आपको एक चीज तो समझनी है, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है और लद्दाख में भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाते हैं, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए आज क्या कर सकते हैं, जो आपने बोला पार्लियामेंट में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है उसको हम पार्लियामेंट में आपके लिए उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये मैंने लद्दाख में हर रीजन में सवाल पूछा कि हम आपके लिए आपकी मुश्किल क्या है और हम आपकी मुश्किल को पार्लियामेंट में कैसे उठाएं। तो खुशी से मैं जो आपकी यहाँ की लोकल इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, खुशी से मैं पार्लियामेंट में उसको रेज कर सकता हूँ, मैं रेज कर सकता हूँ, हमारे दूसरे एमपीज भी रेज कर सकते हैं। तो पूरे देश का अटेंशन आपकी ओर आएगा और उनको भी पता लगेगा कि हिंदुस्तान में लद्दाख नाम की एक जगह है। वो तो आसानी से कर सकता हूँ, कर दूंगा। क्वेश्चन प्रिसाइज शॉर्ट रखिए अधुना कीप इन माइंड की सर दंग पावर हमें क्वेश्चन टीजिए। हाँ वो शॉर्ट और प्रिसाइज रखिए। गर्ल्स से भी पूछवाओ ना एक। गर्ल्स कोई आ जाओ, चलो गर्ल्स से पूछेंगे, आपको पीछे नहीं छोड़ सकते।
अच्छा, अगर पूछना नहीं चाहती है, जो कुछ बोलना चाहती है बोल दीजिए। Hello, Rahul sir. नमस्कार। Namaskar. I'm here just to have a glimpse of you. और मुझे मतलब I'm not a youth, तो मास्क लगा के आई हूँ सिर्फ आपको देखने के लिए। थैंक यू। नहीं, मगर आप कुछ कहना चाहते हैं? Sir, they don't want to ask. They don't आज want क्या to. नहीं होता? सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। Good evening. कि आप यहाँ हमारे लिए आए और जितने भी प्रॉब्लम थे वो तो मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने आपको मतलब कहा। हम यहाँ सिर्फ मतलब आपको यहाँ देखने के लिए आई थी मैं पर्सनली बाकी प्रॉब्लम तो उन्होंने आपको वो कर दिया, बता दिया। तो अपने बारे में बताइए आप। सर मैं तो यही की हूँ। क्या करती हो? सर आई एम स्टूडेंट। क्या पढ़ाई हो रही है? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PhD अच्छा, इन व्हाट? in zoology. इन Zoology, sir. zoology. Yes. अच्छा, एंड सब्जेक्ट क्या है एग्जैक्ट? Sir, टॉपिक क्या है personally, PhD का? I am interested in fisheries, ecology. हाउ कम? Yes, sir. क्यों? Why are you Because- interested in fisheries? Because I'm interested in. Yeah. And what do you want to do afterwards? Afterwards, I want a service for my people of Kargil. And sir, आपको तो इन्होंने बता दिया यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी इशू है, सो प्लीज थोड़ा इनको कंसिडर करें। बिल्कुल करेंगे। Thank you, sir. I'm so happy to see you here personally. Thank you so much. And thank you for coming. And you spoke very well. Short. Right. One line question. Sir. वेलकम सर। सर आप एक इम्पोर्टेंट फिगर हैं अभी नेशनल लेवल पे, क्योंकि आप जब भी कोई बात करते हैं तो आपको नलिफाई करने की बहुत कोशिश की जाती है सारे एंगल से, इसलिए आप एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर हैं। भले ही आप अभी गवर्नमेंट में ना हो तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप जब भी वहाँ वापस जाएं दिल्ली और जब भी आप पार्लियामेंट में पहुंचें तो आप हमारे तरफ से, हमारे यूथ की तरफ से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी अभी चीज़ें जो एड्रेस की उसको एक बार वहाँ पे भी एड्रेस करें ताकि उनकी आंखें खुलें कि इनको यहाँ पे होते हुए भी इनको ये चीज़ें नहीं दिखी, आप वहाँ से आए और आपने ये चीज़ें देख ली। अगले सेशन में आप टीवी पे नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो जब मैं बोलता हूँ वो टीवी बंद कर देते हैं। मगर अखबार में आप पढ़ लेना कि नेक्स्ट सेशन में जो आपने यहाँ मुझे कहा है वो मैं पार्लियामेंट में जरूर उठाऊंगा। गुड आफ्टरनून सर, राहुल सर। आपके यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से पूरा ऑन बिहाफ ऑफ द कारगिल यूथ्स आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। आपका बना हुआ, आपका स्ट्रगल किया हुआ, आपने हमारी सुनी थी कि कोई 7-8 साल पहले जो जिला के टनल के बारे में जो आपको करगिल के लोगों ने रिक्वेस्ट रखा था, आपका टनल का 50% कामयाब हो, इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। और करगिल की यूथ की तरफ से सर एक उम्मीद हमें यही है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप रूलिंग मतलब आपकी हुकूमत बनेगी इंडिया में, हमें उम्मीद है। तो जिस तरह से आपका भारत जोड़ो यात्रा का हमें अंदाजा होता है उस हिसाब से इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। तो हमारे कल की तरफ से दूसरी हमारे आपको रिक्वेस्ट ये है कि हमारे जो एयरपोर्ट का मसला है, जो सदी 200-300 साल से यही शिकायत लेके आपको हमेशा दिमाग खराब करते रहे, तो कुछ तो गुजर गए, तो हम लोग भी तक शायद कुछ 50 हमारे उम्र जो है तकरीबन 50% चले गए सर। उम्मीद है कि आपकी हुकूमत जब आएगी तो हमें उम्मीद है कि हमारे एयरपोर्ट का मसला आप हल करेंगे। क्या मतलब स्टेटस क्या है एयरपोर्ट का? यहाँ एयरपोर्ट का कुछ भी नहीं हुआ सर, जैसे थे वैसे ही है। और दूसरी बात सर, अच्छा, क्यों सर्विस क्यों नहीं है? क्या है प्रॉब्लम? क्या है? ATR? अच्छा सर प्रोपेलर प्लेन का है? जी सर, जी सर। आप लोग आए भी थे एक बार, थोड़ा सा कुछ छोटा सा जहाज लेके आए भी थी, इसके बाद सुबह आए थे, फिर शाम को चले, इसके बाद दोबारा कोई कुछ आया भी ना, अब आए ना जहाज आए सर, हम तो वहीं से एयरपोर्ट से आए। सर दूसरी बात है, थोड़ा सा टाइम ले लूंगा सर, सॉरी फॉर दैट। सर यहाँ पे देखो लद्दाख जस्ट लाइक ए बॉन्डेड टेम, वन इज कारगिल एंड वन इज ले, ठीक है सर। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ जैसे हिल कौंसिल बनी, नहीं क्या बोलते हैं यूटी जब बनी, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जितनी भी है सारा ले में है सर। यहाँ पे कुछ भी नहीं, ना कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, ना कोई एजुकेशन बेस पे कुछ भी, नथिंग इज हियर सर। जब आप गवर्नमेंट में आओगे तो हमारे लिए आप क्या करोगे सर? प्लीज, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मान नहीं रही।
सर वी आर वेरी हैप्पी टू सी हियर। एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि हमारे ब्रदर्स ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, डेवलपमेंटल का इश्यू है, ये सारी चीजें तो है सर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जो डाउनफॉल आ रहे हैं सर, वो किस रीजन से आ रहे हैं? जैसे कि 2014 इलेक्शन के बाद हमारा डाउनफॉल कुछ ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पॉलिटिशियंस आप आने वाले जो 2024 इलेक्शन है उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? एक और चीज सर, जैसे कि पहले सर, सॉरी सर, इससे पहले जो एक क्वेश्चन में आपने कहा कि जाइटियन को, जैसे कि बीजेपी का जो एमपी है वो आप लोगों ने जिताया सर। आप लोगों ने नहीं, लद्दाख के लोग। हाँ, लद्दाख के, पूरे लद्दाख के लोगों ने सर। आपने तो नहीं जिताया। जी सर, जी। इसमें सर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हमारा हाजी असगर अली करबलाई जो है वो कांग्रेस का चेहरा है सर, हमारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिशियन है, बड़ा पॉलिटिशियन है। बट यहाँ पे मैं एक चीज हाजी असगर अली करबलाई से भी क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा सर, जब मैंडेट आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, मैंडेट जो है कास बलबर लेक को मिला, तो यहाँ पे आपका एज ए इंडिपेंडेंट खड़ा होना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बीजेपी के जो सपोर्ट, शायद वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से पुश हुआ। तो इन फ्यूचर में सर मेरा यही कहूंगा कि अभी हम सब चाहते हैं कि वी शुड टू बी फ्री फ्रॉम बीजेपी, क्योंकि अभी ना कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, एवरीवन की, हर किसी का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही रिस्की में है सर। तो इसलिए अभी जो 2024 आने वाले इलेक्शन में हमारे पॉलिटिशियंस हमारे अपने पार्टी के लिए कितना लॉयल है सर? अगर ऐसी चीजें रहेंगे तो हम क्या 2024 में सत्ता में आ सकता है कि नहीं, इस चीज के बारे में सर? अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है, आमतौर से क्या होता है लोकतंत्र में, एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है? आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आप सब यहां आए, आप सबका दिल से धन्यवाद। जो आपने बात कही है, आप अगले सेशन में देख लेना
मैं आपकी ये आवाज पार्लियामेंट में उठाऊंगा। थैंक यू।